तो ये है छू मंत्र, सनातन स्विच वर्ड्स। आपको दिख रहा है स्क्रीन ना? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। परफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले समझते कि छू मंत्र क्या है। छू मंत्र इज अ यूनिक कलेक्शन ऑफ टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड पावरफुल सनातन मंत्र। छू मंत्र परखा हुआ, विश्वसनीय और शक्तिशाली सनातन मंत्र का एक अनूठा संग्रह है। टेस्टिंग की बात रही तो जैसा आप बोले कि जो इस फील्ड में है तो बहुत सारे खुद हम लोग सीखते रहते हैं अपने अनुभव से। वो किसी को ये प्रॉब्लम है, आपने उनको बताया, उसका अच्छा रिजल्ट आया, तो उससे हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। ये जितने सारे हैं अपने लाइफ में मैं खुद अनुभव किया हूँ, अपने पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे, अपने स्टूडेंट्स पे, अपने क्लाइंट्स पे वो, और आज के तारीख में सच में बहुत ही काम करता है। आगे समझते हैं आखिर इसका साइंस क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि माइंड इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ द होल बॉडी। मन पूरे शरीर का नियंत्रक है। ये बात ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है साइंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप और आगे बात जाएंगे, एक चीज और आती है बात में कि माइंड का कंट्रोल के लिए हमारे बॉडी पर ही नहीं होता है, माइंड का कंट्रोल मैटर पर भी है। मीन्स माइंड में इतनी पावर है कि आपके आसपास जो वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए सुना होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। सच में यदि माइंड में इतना पावर है कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो जो कुछ आपके अवचेतन मन में रहेगा, आपका शरीर या आपकी दुनिया उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारे मंत्र जाने अनजाने हमारे अवचेतन मन में फीड हो चुके हैं और उसको फीड कर लेना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है, वो अपने आप रिजल्ट आते हैं। राइट सर? तो ये सारा खेल मेरे अवचेतन मन का है। बहुत सारी बीमारियों का आपको मैं बताऊं, छोटी सी बीमारी का आपको मैं एग्जांपल दूं, जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। बहुत सारे सुने होंगे कि रात में सोए हुए हैं तो बोल रहा है जी मैंने भूत में कोई सपने में कुछ भूत देखा, वो मुझे दबा रहा है, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ, डुल नहीं पा रहा हूँ, आवाज भी नहीं दे पा रहे हैं। तो साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। और यदि को इसका पेशेंट है, वेस्टर्न में जाएंगे तो उसके लिए अलग अलग काउंसलिंग होते हैं, कई सारे तरीका है, मेथड है, फिर भी सही रिजल्ट नहीं आता है। और जो इंडियन है खुद फील कर, जैसे उनको फील होता है बोलेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोलने के लिए नहीं, ऑटोमेटिक उनके मन से अपने आप निकल जाएगा जो फीड रहती है। और तुरंत दिखेंगे सेकंडों में बॉडी की जो हालत होती है ना, बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, वो सेकंडों में दूर हो जाता है। ये सारा खेल आपके अवचेतन मन का ही है। अब इन सारे साउंड्स का, इन सारे मंत्रों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये आज मुझे कहने की नीड नहीं है, ऑलरेडी कई सारी यूनिवर्सिटीज मंत्रों पे रिसर्च कर चुकी है। आपने सुना होगा अभी हाल में एम्स ने गायत्री मंत्र पे रिसर्च किया था। वो इसका फायदा होता है, बहुत सारे मंत्र पे हुए हैं, ये सारे मंत्र काम करते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। विज्ञान इसको ऑलरेडी मान चुका है। हम जाएंगे अध्यात्म की बातें, पुराने जमाने की बातें, तो कहते हैं मंत्राधीन देवता, देवता भी मंत्र के अधीन होते हैं। हम उन्हीं मंत्रों का यूज करके अपने जीवन को बेटर बनाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं उसको। इसमें आपको जो समझने वाली बात है, कुछ वर्ड्स आपको बता रहे हैं, इस वर्ड को समझ जाएंगे तो पूरा कोर्स हो जाएगा। स्विच वर्ड्स, मैं स्विच वर्ड्स बोला हूं, आसान भाषा में छोटे छोटे मंत्र। राइट सर? इसको आसान, थोड़ा एडवांस करने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए मंत्र ना कह के मैं स्विच वर्ड्स बोल दिया। क्योंकि बोलेंगे मंत्र जाप करना है, मंत्र का नाम सुन के बोलेंगे तो मेरे से होगा नहीं, बहुत टफ होता है, ऐसे वैसे, इसलिए आसान में स्विच वर्ड्स। राइट सर? स्विच वर्ड्स इक्विवेलेंट टू मंत्रा, छोटे मंत्र। कनेक्शन कहने का मतलब है कि जो स्विच वर्ड्स है, उस स्विच वर्ड का कनेक्शन किस गॉड से है, कौन से गॉडेज से, कौन से देवी देवता से है, उसको समझना है। इंस्टॉलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मंत्र है, उस मंत्र को पहले सिद्ध करने
की जो वर्ड है उसी को इंस्टॉलेशन समझिए, वो कि मंत्र को सिद्धि करने के लिए इंस्टॉल कहने से मतलब मेरे अपने अवचेतन मन में बिठा लेना है कि यह मंत्र करने से ये काम होगा, दैट्स ऑल। इसी को बिठाने का जो तरीका है अभी आपको हम बताएंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल हो गए तो स्विच करना कैसे है, आप लिखेंगे, मन में रिपीट करेंगे, चैंट करेंगे, फूंक मार देंगे, जला देंगे, थ्रो कर देंगे, बरी कर देंगे। ये अलग अलग तरीके हैं स्विच करने के, जो आपको अपने अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है और करना है। आइए अब समझते हैं कि ये इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब कोई भी स्विच वर्ड्स है उसको अपने मन में बिठाना कैसे है, इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए पहला स्टेप है कि कोई भी मंत्र है, एग्जाम्पल लेते हैं श्रीम, लक्ष्मी का आप जानते होंगे, श्रीम है तो हम 3 बार बोलेंगे श्रीम श्रीम श्रीम, राइट। 3 बार हम श्रीम श्रीम बोल लेंगे और 1 बार लिखेंगे श्रीम, राइट सर। 3 बार बोलेंगे और 1 बार लिखेंगे श्रीम, 1 बार, ठीक है, राइट। फिर से हम बोलेंगे श्रीम 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 और ये दूसरा बार श्रीम हो जाएगा। ऐसे आपको एक नई कॉपी बनानी है, उसमें सारे को ऐसे 108 टाइम, ये 108 तक जाएगा, 108 तक, राइट। तो ये तरीका है इंस्टॉल करने का, 3 बार बोलना है और 1 बार लिखना है, ऐसा 108 टाइम करना है। 108 बार लिखना है, 108 बार लिखना है, लेकिन एक तरीके से पहले 3 बार बोलना है। एक तरीके 324 बार हो जाएगा एक बार में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक, राइट। तो इंस्टॉल करने का तरीका, जितने भी 1 वर्ड वाले स्विच वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स वाले, 2 वर्ड्स वाले, स्मॉल वाले, सारे का यही तरीका है, 3 बार बोलेंगे, 1 बार लिखेंगे, ऐसा 108 टाइम करना है। कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से कीजिएगा। 109 मंत्र हैं, उसमें से सभी को कुछ जो चौपाई है उसको छोड़ के बाकी सभी को इंस्टॉल करना है। अभी आपको जो बताएंगे 109 स्विच वर्ड्स बताएंगे, उसमें चौपाई को छोड़ के सारे को इस प्रकार इंस्टॉल करना है, सेम तरीके से 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है, ऐसा 108 टाइम करना है। ये हो गया इसको इंस्टॉल करने का टेक्निक। अब आइए हम समझते हैं इसको स्विच कैसे करना है। जैसे मान के चलिए किसी को दर्द हो रहा है, एक स्विच वर्ड से टन, तो पहले तो इंस्टॉल कर, वो पहले कर चुका रहेगा, वो टन टन टन, फिर 1 बार लिखेगा, ऐसा 108 टाइम करके प्रॉपर उसकी कॉपी में वो इंस्टॉल रहेगी, मन में बिल्कुल इंस्टॉल रहेगा। अब कब जब भी दर्द हो रहा है, सपोज खुद को दर्द हो रहा है तो खुद चैंट कर लेगा टन 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 11 टाइम्स। किसी और को हो रहा है, उसके पास में है, 1 गिलास पानी लेगा, वो 11 टाइम बोलेगा टन 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 टन, पानी में हल्का फूंक मारेगा, बोलेगा इस पानी को पी लो, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा, सपोज कहीं पे पेट में दर्द हो रहा है तो किसी पेन से वहां पे टन लिख दे, वो पेन का कलर यूज करेंगे, रेड या ब्लैक अच्छा होता है वो। यदि पेन नहीं है तो सिंपली उंगली से ऐसे लिख दे टन, पेट पे ऐसे टच करके वो। तो राइट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। सपोज किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, राइट, तो सिंपल एक पेपर में क्या करना है, टन को यूज कर लें वो। यदि बाहर हमको निकालना है कंप्लीटली, कोई निगेटिव एनर्जी है तो एक कागज लेंगे, उसको उसमें टन लिख दे, दर्द हो रहा है तो वो, यदि दर्द हो रहा है केवल तो टन 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 11 बार लिख के उसको माथे से ऐसे ऊपर नीचे उतार देंगे, उतारा करते हैं ना, वैसे उतार के आग में जला ही देंगे वो। ये तरीका भी है, राइट। तो ये जलाना है, थ्रो करना है, बरी करने से अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे जो भी अवेलेबल, राइट सर। तो ये समझ गए स्विच करने का तरीका। 2 बातें बताए, इंस्टॉल कैसे करना है और इंस्टॉल करने के बाद यूज कैसे करना है। इसमें सबसे बेस्ट होता है चैंट करना, ठीक है। और अब चैंट चैंट हमें करना है या जिसके ऊपर परेशानी है उसको बोलना है चैंट करने के लिए? अच्छा क्वेश्चन के सबसे पहला तो हम करेंगे कि यदि जो करने लायक है आप उसको तरीका बताएंगे, वो खुद इंस्टॉल करेगा और खुद चैंट करेगा, ये बेस्ट तरीका है। बट सपोज कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए आप चैंट करेंगे वो,
या उसको कागज में लिख के उसके बेड पे रख देंगे। ठीक है, ऐसा है। बट पहला है कि जो कर सकता है वो खुद करेगा, आप उसको समझाएंगे। मैं ज्यादातर यही काम करता हूँ। बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यदि मुझ में कोई प्रॉब्लम, मेरे कर्म का ही फल है, तो कर्म हम जो करेंगे वही होगा, राइट। बीमार हमें तो दवा मुझे ही खाना पड़ेगा, वो ये है। और अब आइए, पहला स्विच वर्ड है टन, इसको समझते हैं। टन, टन टन टन, कनेक्शन ब्रह्मा जी हैं। यदि कोई पेन हो रहा है, पेन मतलब कैसा भी पेन, कई बार फीमेल प्रॉब्लम में भी पेन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इपिलेप्सी है, हिचकी आ रही है अचानक से, हिचकी में ये फटाफट काम करता है, एकदम सेकेंडों में हिचकियां ठीक हो जाती है, राइट। तो टन को क्या करेंगे, आप एक कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, और जैसे भी आपको टाइम हो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का तरीका आप जानते हैं, और केवल बोलना नहीं है, लिखना भी है। तो एक बार हमने एक मंत्र लिख लिया 108 बार बोल करके, हाँ, मैंने 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना फिर है, एक बार लिखना, एक इस तरह हमने 108 बार लिख लिया, बस उसके ये साथ इंस्टॉल साथ हो ही गया फिर हम वो। दूसरा मंत्र भी साथ साथ लिख सकते हैं, कोई इस तरीके से करके। यदि यदि आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, नहीं टाइम है तो आराम आराम से कीजिए। ठीक है। तो ये ऐसे आप 108 बार वाला कितने दिन तक करना होगा? बस 1 डे 1 टाइम केवल। अच्छा, 1 टाइम, 3 बार बोला, 1 बार लिखा, 1 बार कर लो, इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स ऑल, ओके। बस जी। आपको प्रॉपर एक बना लेनी है कॉपी इसकी, ठीक है, समझ गए इसके बारे में। और सेम तरीका सब जितने सारे आपके पास नोट्स है ना, स्विच वर्ड्स है, कनेक्शन है, उसका यूजेज है, बस ये सारा प्रॉपर आपके नोट्स में है। आपको मैं समझा रहा हूँ वन बाय वन सभी को। से गम है, गम, राइट। अब यहाँ पर मैं बताऊं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का, ये गणपति का है तो गंग भी बोलते हैं, गन भी बोलते हैं, गम भी बोलते हैं, राइट। तो सिंपल 3 बार बोलेंगे, गम गम गम, और 1 बार हम लिख देंगे गम, राइट। और ऐसे फिर से बोलेंगे गम गम गम, और 1 टाइम लिख लेंगे, ऐसा 108 टाइम आप कर लेंगे, बस इंस्टॉल हो जाएगा। और गणपति आपको पता है ना, विघ्नहर्ता, कोई भी अचानक से बाधा आ जाए, अब बस मन में चैंट करना शुरू कर दीजिए, गम 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 गम, राइट। कई बार बच्चों को बुरे सपने आते हैं, उसमें गम काम करता है, क्या करेंगे, यदि बच्चा बहुत छोटा है तो फिर पेपर में लिख के उसके बेड पे रख दीजिए, पिल्लो के नीचे रख दीजिए। यदि बच्चा बड़ा है तो खुद बोलिए भाई, खुद गन पर ये गम गम चैंट करके सो, सोने के पहले चैंट कर ले 11 टाइम्स, फिर सोए, तो उसको सपना नहीं आएगा। कोई बहुत पेंडिंग काम है, नहीं हो पा रहा है, राइट, तो उसमें चैंट कर ले, जो भी बाधा है, जो भी विघ्न है, वो दूर हो जाएगा और पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे। कोई सडन डिस्प्यूट आ गया किसी भी चीज में, तो ये फटाफट इसका चैंट कर ले। आपको पहले इंस्टॉल किए रहना है, नहीं तो फिर 108 टाइम का टेक्निक करके इंस्टॉल कर लेंगे वो। कई बार लोगों को डर लगते रहता है, तो गणपति का ये गम है, इसको चैंट करने से सारी चीजें में फायदा होता है, राइट। अब हम समझते हैं तीसरा श्रीम, ये तो जानते ही हैं, लक्ष्मी का मंत्र है, धन के लिए। मनी प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड मनी है, किसी को उधार दिए पैसे नहीं वापस कर रहा है, तो फिर आप श्रीम का चैंट करें। किसी को रोजी रोजगार का प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही है, लाइवलीहुड में प्रॉब्लम है, मतलब, राइट, तो श्रीम का चैंट करें, लक्ष्मी की कृपा उन पे होगी, और जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा। नेक्स्ट क्रीम, काली माता का है, प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक, इविल आई, ग्रीफ है, स्पिरिट इश्यू है, इन सब में क्रीम काम करता है। हराम, अभी जो हम सपोज महामृत्युंजय मंत्र है, लंबा मंत्र है,
कई बार लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सिंपल हराम करे, ये भगवान शिव का है। मृत्यु तुल्य कंडीशन से बचाने की क्षमता इस स्विच वर्ड्स में है। लाइलाज बीमारी है, आप सुने हैं ना कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। तो लाइलाज हमारे और आपके भाषा में है, भगवान के पास कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। तो यदि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसमें ये इसका चैंट करे, उसमें फायदा होगा। अपने कार्मिक, अभी बात कर सारा कुछ जो हो सब कर्म का खेल है, तो कर्म बंधन को, कर्म को बैलेंस करने में ये मंत्र हेल्प करता है। मोक्ष दम भगवान विष्णु का है। जानते हैं विष्णु हमारे हेल्थ सभी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सफलता के लिए, विक्ट्री के लिए दम का चैंट करें। एम माँ सरस्वती का है ये। एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कंसंट्रेशन में या कोई म्यूजिक में है, आपको पता है कि जो संगीत अपने आप में एक विद्या है, तो इन सब में यदि किसी को दिक्कत हो रही है तो इसका चैंट करे, वो ठीक होगा। ओम ये यूनिवर्सल है, ऑल इन वन, स्पिरिचुअल पीस, सोल सर्चिंग, केवल ओम का चैंट करें, उससे बहुत फायदा होता है। वो हर एंगल पे, शारीरिक लेवल पर भी, मानसिक लेवल पर भी, भावनात्मक लेवल पर भी, और आध्यात्मिक लेवल पर तो होता ही होता है। ह्रीम भुवनेश्वरी आप जानते हैं उनका है। यदि दुख है, दुख को दूर करने की पावर में कोई इल्यूजन हो गया है, उसको मन से निकालता है। फ्रॉम हनुमान का है वो, स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। यदि कोई बैड स्पिरिट की प्रॉब्लम होती है, कई बार हो जाती है, तो वहां भी काम करें। ब्रह्म भैरव जी का है, स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, विक्ट्री के लिए। एक काम के लिए अभी आपको मल्टीपल स्विच वर्ड भी मिल जाएंगे, वो आपको जो अच्छा लगे आप अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी रेलिवेंट स्विच वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। धूम धूमावती माँ का है, एनिमीज के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फॉर्चून के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन सब में काम करेगा वो। हिरिम ये हिलिम, हिलिम है ये। हिलिम बगलामुखी का, आपको पता होगा कि माँ बगलामुखी का मुख्य शत्रु समन के लिए काम करते हैं, शत्रु विजय के लिए काम करते हैं। इलिमिनेशन ऑफ ऑल एनिमीज, पावर, विक्ट्री, फेम। कोर्ट केस में भी इसको यूज करेंगे, अच्छा लाभ होगा। यदि किसी को कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो रहा है तो हिलिम दीजिए, विजय उनकी होगी। धाम कुबेर का है, मनी गेन के लिए। आप पता है कि कुबेर मनी की देवता है वो, तो मनी गेन के लिए, मॉनेटरी लाभ के लिए, सफलता के लिए धाम का चयन करें। हम ये चक्राज आप जानते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रा के साथ अलग अलग बीज मंत्र होते हैं वो। हम थ्रोट चक्रा का, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, थ्रोट में कोई समस्या है, एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई डर है, लोगों को कई बार होता है स्टेज फियर होता है, वहां पे इसका चैंट करें, लाभ होगा वो। यम हार्ट चक्रा का है, हेटर्ड की भावना है, सेल्फिशनेस की है, जेलसी है, फियर ऑफ बिट्रेयल है, खुद चैंट करें, इससे भी आपको लाभ होगा। रम मणिपुर चक्र का, विल पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए रम का चैंट करें। वम सैक्रल चक्र का, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, सेंसुअल प्लेजर, क्रिएटिविटी, इन सब के लिए वम काम करेगा। लम रूट चक्र का ये है, सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान में कोई समस्या है तो लम का चयन कर सकते हैं। लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है, लोग बोलते हैं मैं जॉब करता हूं लेकिन लोग वहां पे वैल्यू ही नहीं करते हैं मेरी, वो इग्नोर करते रहते हैं, तो स्वयं की पहचान को बढ़ाने के लिए आप लम का चयन करें। क्षम धरती माँ का है, यदि किसी को गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कई बार फीमेल्स को, उसमें काम करेगा। ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, उसमें काम करेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें काम करता है। गैस आप जानते हैं, गैस्ट्रिक्स में क्षम का चयन करें, अच्छा इसमें फायदा होगा। त्रिम तारा देवी का है, फाइनेंशियल गेन के लिए, अनलिमिटेड वेल्थ के लिए है, फॉर्चून भाग्य को बढ़ाने के लिए होता है। और अब आपको मैं नंबर बताऊं, स्विच नंबर से बिल्कुल कुछ नहीं है, आप चाहे चैंट कर लें, लिख लें, फटाफट काम करेगा। एक नंबर का कनेक्शन सूर्य से है वो, तो सूर्य
यदि मान लीजिए किसी को बाइल का प्रॉब्लम है, हाई फीवर है, शरीर में जलन हो रहा है, मिर्गी की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, सिर में दर्द हो रहा है, लू लग गई है, इन सब में 1 नंबर काम करेगा। तो क्या 1 को भी ऐसे ही लिखना है कि 3 बार बोलना है? सेम तरीके से आप बोलेंगे 1 1 1 और एक बार देखिए 1 1 1 और ऐसे एक बार लिख दीजिए 1, फिर 1 1 1, फिर ऐसे लिख दीजिए। ऐसा 108 टाइम कर लेना। ये स्विच नंबर हो, सेम तरीका है। इसी प्रकार 2 आप जानते हैं चंद्रमा का है। दोनों कंडीशन में किसी को अधिक नींद आ रही है या फिर नींद नहीं आ रही है, ये काम करेगा। आलस्य फील हो रहा है, कफ का प्रॉब्लम हो गया है, डायरिया किसी को हो रही है, थायराइड का प्रॉब्लम है, कई बार मेंटल डिजीज होते हैं, उसमें ये काम करेगा। 3 नंबर गुरु का है। किसी को अपेंडिक्स हो गया है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो गया है, वर्टिगो है, इन सारी चीजों में 3 नंबर आप यूज करें, काम होगा। 4 नंबर राहु का है। लेप्रेसी में है, किसी बैक्टीरिया वायरस का इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, मैं 4 नंबर। 5 नंबर मरकरी का है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है। स्किन डिजीज किसी को है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, सब में 5 नंबर काम करेगा वो। 6 नंबर वीनस का है। जितने बीमारियां हैं शुक्र जनित, उन सब में 6 नंबर काम करेगा। 7 नंबर केतु का है। अगेन ये इंडिकेट करता है बैक्टीरिया को, वायरस को, ट्यूमर को, इन सारे चीजों को। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसे जोड़ी समस्या है, तो 7 नंबर का प्रयोग करें। 8 नंबर शनि का है। पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए पैर में हो गया पैरालिसिस, आप पैर में लिख दीजिए 8 नंबर, ब्लैक पेन से 8 लिख दीजिए। स्टमक में दर्द हो रहा है, रिब्स में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, हाँ आर्थराइटिस नाम से गठिया में कितनी प्रॉब्लम, दर्द होते रहते हैं, जहां दर्द हो रहा है वहां पे 8 लिख दें। पेन से लिखने में प्रॉब्लम है, हाथ से लिख दें 8 नंबर, बस एक बार 8 लिख दीजिए। 9 नंबर मंगल का है। ब्लड संबंधी कोई बीमारियां हो, पाइल्स का प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, तो 9 नंबर काम करेगा। सप्त गंगा, इसका कनेक्शन मेरा हेवन से। इसमें हम करते क्या है, किसी भी कोई शुभ काम कर रहे हैं, मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं और आप गंगा के पास नहीं जा पाए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो सप्त गंगा को आप यूज करें। इससे क्या होगा, वही फल मिलेगा जो गंगा के पास बैठ के आप मंत्र जाप करेंगे। तो किसी भी भूमि को शुद्ध करने के लिए करते हैं। सपोज कई बार घर में कुछ आपको नेगेटिविटी लग रही है, तो सिंपल गंगा जल ले लीजिए, सप्त गंगा से उसको चैंट करके फूंक मार दीजिए और पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए। तो उसमें सप्त गंगा याद करना है या सप्त गंगाओं के नाम याद करने हैं? नहीं, बस केवल सप्त गंगा। सप्त ओके। गंगा बस। जैसी सप्त गंगा बोलेंगे ना, गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू नर्मदा, ये सारे ऑटोमेटिक इसमें आ जाए। ये लिया गया है कहाँ से, ये शिव पुराण से लिया गया है, राइट। ये सारा जो अभी मैं बताया है ना, इसमें लिखा हुआ है, देखने पूरा मेंशन किया, पेज नंबर 44 सूत जी कहते हैं, देश काल पात्र का वर्णन है। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी मंत्र का जप आप अपने घर में करते, उसका फल अलग होता है। नदी के पास करेंगे, उसका फल अलग हो। नदी के पास पीपल का पेड़ हो, उसका फल अलग होगा। और यदि ये नदी गंगा नदी हो, कोई सब गंगा में हो, तो उसका फल अलग होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शुभ कार्य को करने के पहले आह्वान करने के लिए, इन्वोक टू इन्वोक बिफोर डूइंग एनी गुड वर्क, सप्त गंगा का प्रयोग कर सकते हैं। नए घर में शिफ्ट जब होते हैं, मान के चले गृह, ऐसे तो गृह प्रवेश करने का पूजा पूरा करते हैं, रूल्स है, बट सपोज किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो शुद्धिकरण के लिए यू कैन यूज सप्त गंगा। पंचामृत, देखते हैं जैसे बचपन से पंचामृत आप लेते आए हैं, जैसी अब जैसे ही बोलेगा कोई पंचामृत, ऑटोमेटिक आपका दायां हाथ ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ये फिक्स है। तो 5 एलिमेंट्स में हमारे सारे काम करते हैं। और आपको पता है पंचामृत के ऐसे भी कितने फायदे होते हैं। तो किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, त्रिदोष को बैलेंस करना है, मेडिसिन के प्रभाव को बढ़ाना है, तो यू कैन यूज पंचामृत।
किसी को बोलते हैं ना खाना नहीं लगता है, वो खाना खाता बट खाना लगता नहीं, देन यू कैन यूज पंचामृत। सप्त चिरंजीवी आप जानते हैं, तो इसका प्रयोग क्या है, लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। कोई बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज है, उसको ठीक करने के लिए, टू क्रिएट विल पावर। कई बार होते जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो मन में कैसे कैसे ख्याल आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, क्या होगा नहीं होगा, हमारा विल पावर ही डाउन हो जाता है। तो इन दैट केस यू कैन यूज सप्त चिरंजीवी। सप्त ऋषि, ये भी आप जानते होंगे। यदि किसी को एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नॉलेज का प्रॉब्लम है, विजडम में कोई प्रॉब्लम है, कोई मॉरल वैल्यू संबंधी कोई है, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, देन यू कैन यूज सप्तऋषि। आप ये सारे जानते हैं सप्तऋषि। आज भी ये जो तारा होता है, ध्रुव तारा, आसमान में देख सकते हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज, ये 7 मेन ऋषि। पंचकन्या, सिंपल पंचकन्या को इंस्टॉल करेंगे, यूज कब करेंगे, यदि कई बार आज देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं लॉयलिटी का प्रॉब्लम होता है, उसके चलते कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। लोग को लगता है कि मैं खुद अच्छा नहीं हूं या मैं खुद अच्छी नहीं हूं, तो अपने आप को इनहेंस करने के लिए यू कैन यूज सप्तकन्या। दिस इज ओनली फॉर फीमेल। टू अवॉइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, टू क्रिएट गुड मॉरल वैल्यू फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, टू इनहेंस लव टुवर्ड्स हस्बैंड। ये स्विच वर्ड्स केवल फीमेल्स लोगों के लिए। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। स्वयंवर, आज लोग बोलते हैं ना मुझे लव मैरिज करनी है, क्या करें? का कनेक्शन शिव पार्वती से है, लव के लिए, लव मैरिज के लिए, टू गेट डिजायरेबल हस्बैंड, टू अट्रैक्ट सोलमेट। स्वयंवर, इसका ये वर्ड ही है स्वयंवर। कल्प वृक्ष, कनेक्शन हेवन से है, जैसे आप सुनो कि स्वर्ग में भाई कल्प वृक्ष की परिकल्पना की गई है, उसके नीचे जो कुछ इच्छा करेंगे फटाफट पूरा हो जाएगा, इसलिए कल्प वृक्ष। आप बस कल्पना करें पूरा हो जाएगा। विश को, तो विश के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स के लिए, इन सब में यूज कर सकते। कोई भी आपकी ड्रीम से, डिजायर से नहीं हो रही है, इसको यूज करें, जल्दी हो जाएगा वो। नल नील, आप जानते हैं इनका एग्जाम्पल, ये उदाहरण लिया गया है, इनका मेंशन है रामचरितमानस में। कनेक्शन विश्वकर्मा से है। समझिए यदि आज के भाषा में समझे तो उस टाइम के इंजीनियर थे नलों में। टेक्निकल इश्यू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एरर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एरर है, मैकेनिकल में, कोई भी मशीन से जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है, अचानक से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका चैंट करें, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। कुंभकर्ण, जैसे जैसे देखे ना, मन में कुंभकर्ण, हमारे मन में क्या है, 6 महीना सोने वाला व्यक्ति। यदि किसी को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, स्लीप डिजॉर्डर को भी प्रॉब्लम्स हैं, बस कुंभकर्ण का चैंट करके सो जाए तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। नचिकेता, कठोपनिषद का मेन जो कैरेक्टर है वो नचिकेता है। जस्टिस के लिए, स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए, आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान के लिए यू कैन यूज नचिकेता। जैसी नचिकेता हम बोलते हैं ना, याद है ना, उनके पिताजी बोली बोली गांवों को दान कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट जो आवाज उठाए, आगे स्टोरी आपको पता होगी, कठोपनिषद में मेंशन है। बाल गोपाल, ये बहुत ही काम करता है, मैंने कई सारे क्लाइंट को दिया है। टू अट्रैक्ट गुड सोल, मान लीजिए कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी के लिए ट्राई कर, देन यू कैन उनको बोलिए बाल गोपाल का चैंट करें। एडिशनल के लिए वो चाहे तो अपने बेडरूम में एक भगवान कृष्ण के बच्चे वाला फोटो लगाते, इसलिए फायदा होता है। राधा कृष्ण, लव को इनहेंस करने के लिए, लव लाइफ को इनहेंस करने के लिए, सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए यू कैन यूज राधा कृष्ण। रास लीला, लव, लव लाइफ, रोमांस, रोमांटिक लाइफ, हैप्पी लव लाइफ के लिए रास लीला। राम राज, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी, सोशल सिक्योरिटी, क्राइम फ्री लाइफ के लिए यू कैन यूज राम राज। कई बार घर में कलह होते रहते हैं, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है, देन यू कैन यूज राम राज। रिद्धि सिद्धि, ऐसे भी आप देखेंगे तो रूल ही है, दीपावली के टाइम में सब लोग लगाते हैं ना, शुभ लाभ, स्वास्थ्य, रिद्धि सिद्धि, दरवाजे पे लिखा करते थे वो। कनेक्शन गणपति से है, सक्सेस, प्रोग्रेस।
कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, पीसफुल जीवन के लिए यू कैन यूज रिद्धि सिद्धि। आप घर के आगे दरवाजे पर लिख ही दीजिए रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, लिखा करते थे पहले। शुभ लाभ कनेक्शन गणपति से, सक्सेस, बेनिफिट, ग्रोथ, फैमिली हैप्पीनेस, सेम सब चीजों के लिए। स्वास्थ्य की तो आप जानते ही हैं, ऐसे भी लोग घर में लगाते हैं, सूर्य से संबंधित है, सक्सेस, बेनिफिट, ग्रोथ, फैमिली हैप्पीनेस, पीसफुल लाइफ। सम्यक मार्ग, इसका संबंध गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध ने सम्यक मार्ग की खोज की थी। वो आपको पता है कि वीणा के तार को इतना टाइट कर दो कि टूट जाए, इतना ढीला ही न रखो कि उसमें आवाज ही नहीं आए। तो बीच का मार्ग होना चाहिए, सम्यक मार्ग होना चाहिए। तो कहाँ यूज करेंगे? कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, निगोशिएशन करने में, मीडिएशन करने में काम करेगा ये सम्यक मार्ग। कब करेंगे? सपोज आपका कोई बिजनेस पार्टनर से कुछ अनबन हो गई है, कोई बीच रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो सम्यक मार्ग का प्रयोग करें, कोई ना कोई बीच का मार्ग निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है, दिखेंगे पीछे ये साइड में लगी यूज इफ एथिकल, ये सारे स्पेशल हैं, ये बिल्कुल जरूरी हो तभी यूज कीजिएगा, वरना जो अल्टरनेट है उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो कामदेव फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी के लिए, रोमांस के लिए। मैरिड लाइफ में कई कुछ समस्याएं होती हैं, उसको इनहेंस करने के लिए कुछ लोगों का कामदेव का प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब ये मंत्र हर एक को यूज नहीं करने हैं, जहां पर आपने यूज इफ एथिकल लिखा है, एथिकल ही हो तो इथिकल से मैं बता रहा हूं, अब वशीकरण है वो, तो इट्स नॉट, जहां कोई आपके पास चारा नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कि आपको काम निकलवाना ही है, इमरजेंसी है, तब इसका यूज कर सकते हैं। कई बार होता है ना, कोई आपका दुश्मन है या किसी कोई काम निकलवाना है, तो टेम्पररी वशीकरण मतलब परमानेंट लाइफ टाइम की नहीं होता है, काम आपका कर देगा, राइट। तो पहले तो आप यदि मान लीजिए कभी ऐसा है तो पहले गम का प्रयोग कर लें, गणपति का जो है। यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, जरूरी है, देन यू कैन यूज वशीकरण। हालांकि इसका कम यूज करना, आप सही बोल रहे हैं, ये सब कम यूज करना, क्योंकि इसमें मैंने फंसता देखा था एक बंदे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सर हस्बैंड वाइफ को बोल दिया कर ले, अब उसमें ये कहानी होगी कि इतना ज्यादा वशीभूत होगी हस्बैंड ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मैं तेरे पास ही बैठा रहूंगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर। मतलब करा भले के लिए था, पहले तो वो कुछ और कह रही थी, अब उसका उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, इसीलिए कहते हैं ना यूज इफ एथिकल। इसलिए मैं हम जब पढ़ाते हैं या पट्टी लगा यूज इफ एथिकल, इसलिए मैंने कहा ना नॉर्मल केस में से कॉमन, आप मान लीजिए लव इनहेंस करना है, राधा कृष्ण कर लें, वाइफ हस्बैंड के संबंध को इनहेंस करना है, रासलीला कर लें। बट ये वशीकरण आप बिल्कुल सही एग्जांपल दी, इसलिए इन सब का प्रयोग यूज इफ एथिकल एंड इमरजेंसी तब कर। वो रुकी नहीं, वो रोज करती रही, करने के बाद ये कहानी होगी वो बंदा छोड़ने को तैयार नहीं। बहुत अच्छा एग्जांपल आप दिए हैं। अब वो हालत ये हो गई कि हस्बैंड ने काम करना बंद कर दिया, वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उसका फायदे की जगह उसका जीवन नरक हो गया, कमाई बंद। जी, अब ये सारी बात जिसमें स्विच वर्ड्स में है ना, इसमें लगाया हो ना पट्टी, ये बात कल इन्हीं लोगों में है, इसलिए मैं लिखा यूज इफ एथिकल। क्योंकि देखिए, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया, है ना। और अभी आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आप सर, बिल्कुल गुड एग्जांपल आप दिए। मतलब सर भले के लिए करा, आपने जो कहा हकीकत में आपका पर्पस भी यही है। हाँ बिल्कुल। जो ज्यादा कर देगा ना, उसके बाद वो फायदे की जगह वो बैठ के रोएगा भी, रोएगा भी। इसलिए कहते हैं इन सब चीजों का, इसलिए हम कहते हैं ना, पहले तो अपना कर्म करना, कुछ भी है पहले अपना कर्म कीजिए। सच में आपको प्रॉब्लम है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इनसे एक और उस दिन पूछे थे लास्ट बैच में। सपोज यदि मान के चलिए एक बच्चा है, थोड़ा बड़ा, मैं एकदम बेबी नहीं है, थोड़ा बड़ा है, वो जो काम खुद कर सकता है वो खुद करे, नहीं होगा कोई काम तो माँ को बुलाएगा, तो माँ तो उसका करेगी ही करेगी वो, राइट। लेकिन समझिए वो डिवाइन मदर है, आप जब बोलेंगे वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा वो, राइट। लेकिन अब आपको देखना ना कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बन, इसलिए पहले अपना कर्म करना है, जहां जरूरी हो वहीं करना। आपने अच्छा एग्जांपल दिया उसका वशीकरण वाले का। इस पे उच्चाटन क्या काम करता है? उच्चाटन मतलब मोह भंग करना, अटैचमेंट को खत्म करना, एडिक्शन को ठीक करने का हम प्रयोग करते हैं।
किसी भी व्यक्ति के मन में किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज के लिए अधिक एडिक्शन हो गया, उसको खत्म करने के लिए वो काम करेगा उच्चाटन। आपने सुना है मोबाइल एडिक्शन, ड्रिंक करना या स्मोक करना, तो उसमें काम करता है उच्चाटन। विद्वेषण, इस सब का भी यूज हम बहुत रेयर केस में ही करेंगे। वो संबंध को खराब करने के लिए करता है वो। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज यदि कोई मैरिड लेडी है, उसका हस्बैंड किसी और से अटैच्ड हो गया है, तो वहां पे सी कैन यूज विद्वेषण। ऐसा स्तंभन, रोकना, किसी भी रनिंग आइटम को, रनिंग काम को, रनिंग मशीन को रोकने के लिए स्तंभन का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, भाई दुश्मन का ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सभी आपको जहां जरूरी हो, इमरजेंसी हो, तभी यूज करेंगे। मोहन, टू अट्रैक्ट, टू इंचैंट, टू इन्फ्लुएंस, टू इम्प्रेस, मोहन का प्रयोग कर सकते हैं। कब, अब यहाँ से ब्रोटी खत्म हो गया वो, अब इन सब का कवच कुंडल करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा वो, इसलिए इसमें वो ब्लू पट्टी नहीं है। कवच कुंडल कनेक्शन सूर्यपुत्र कर्ण से है। डिवाइन प्रोटेक्शन, ऑरा को पूरा प्रोटेक्ट कर देता है, कंप्लीट किसी एक्सीडेंट से है, बीमारी से है, यू कैन यूज, सपोज कोई वायरल चीजें हैं चली हुई हैं, यू कैन यूज कवच कुंडल। ये सच में काम करता है। कैसे काम करता है, बहुत बड़ा इसके पीछे साइंस है, प्रॉपर विज्ञान है, फुली प्रूव्ड साइंस। अक्षय पात्र, आप सुने होंगे, आपको कहानी याद होगी भगवान कृष्ण की। तो फूड है, ग्रेन्स है, कई बार होता है आपके घर में कोई पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रही है, खाना कम ना हो जाए, डर रहता है, तो यू कैन यूज अक्षय पात्र। दिव्य दृष्टि, जो ऑकल्ट साइंस में अपने थर्ड आई को इंप्रूव करने के लिए यू कैन यूज दिव्य दृष्टि। और इन सब का आपको, इन सारे चीजों का जो इस फील्ड में है, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड आई बोलिए, सिक्स सेंस बोलिए, इंट्यूशन बोलिए, ये सारी पावर उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। श्री कृष्ण, आपको पता है भगवान कृष्ण आज भी लोगों को हेल्प करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भगवान कृष्ण को आप याद कीजिए, वो हेल्प करेंगे। सिंपल उनका नाम ही है श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्र, जैसा आपने सुना होगा, कई बार मेंशन हुआ है ये महाभारत में। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है। अब ब्रह्मास्त्र आप यूज करेंगे तो काम करेगा। तो व्हेन देयर इज नॉट एनी अदर वे, जब कोई रास्ता नहीं, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है। वो सूर्य देव, भगवान सूर्य का है। बच्चे का किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, देन यू कैन यूज मेल चाइल्ड के लिए, टू इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, इन सब में काम करता है सूर्य। गांडीव, आप जानते हैं अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। तो अपने दुश्मन को हराने के लिए, टू क्लियर एनी ऑब्स्टिकल, सक्सेस इन एनी कंपटीशन, यू कैन यूज गांडीव। इंद्रजाल, भगवान इंद्र का ये टेम्पररी, वर्ड पे ध्यान देंगे, टेम्पररी इल्यूजन पैदा करने के यूज कर सकते हैं। ये परमानेंट ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं है, टेम्पररी, आपका बस काम निकलने के लिए। टू क्रिएट एनी मैनिपुलेशन, टू हाइड द ट्रूथ टेम्पररी, यू कैन यूज इंद्रजाल। अग्नि, अग्निदेव का है। टू इन्वोक अग्निदेव, टू इंक्रीज एनर्जी, टू इंक्रीज हीट इन योर बॉडी, टू बर्न द नेगेटिव एनर्जी, टू प्यूरिफाई होम ऑफिस। स्वाहा, ये नेगेटिविटी को बर्न करने में यूज करते हैं। टू कट द कॉर्ड, ये क्या होता है, सपोज कई बार यदि आप प्लान लेते हैं, किसी के घर वास्तु के लिए गए, तो कई बार नेगेटिविटी आ जाती है, उसे हम जुड़ जाते हैं, तो कॉर्ड को कट करने के लिए यू कैन यूज स्वाहा। इसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करके आप स्वाहा पेपर में लिखिए, उसको जला ही दीजिए। जैसे उतार गढ़े उतार के लिए कोई भी चीज को लिखो और उसको जला दो, जला दीजिए बिल्कुल आग में, वो स्वाहा हो जाएगा। पुराने जमाने में सिर्फ यही टेक्निक थी नजर उतारने की। वरुण, कोई भी सामान लिया, ऊपर से उतारा और जला दिया। बिल्कुल जी। एक्चुअली मेन हमारी एनर्जी काम करती है, ऑरा क्लीनिंग होता है वो, जो रेकी जानती है, यही का हम लोग रेकी में ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं, वो सेम तरीके को ऑरा क्लीन करना। वो तो यदि किसी को हाई फीवर है,
तो उसमें यूज कर सकते हैं। वरुण को डिहाइड्रेशन में लू लग गया है, सनस्ट्रोक में। सरस्वती माँ, सेम एजुकेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए यू कैन यूज सरस्वती माँ। अश्विना, ये बहुत काम किए, मेरे बहुत सारे लोग यूज किए हैं हीलिंग के लिए, रेमेडी के लिए, टू गेट राइट डॉक्टर। कई बार होता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, सही डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है वो, देन यू कैन यूज अश्विना। इंद्र, मतलब वहां पर धन्वंतरी यूज नहीं करा जा सकता? हाँ, धन्वंतरी भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यू कैन यूज, तो वैद्य ही है। हाँ, क्योंकि मैंने जितने भी आपके आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं जो BAMS हैं, जी जी जी, उनके यहाँ मैंने धन्वंतरी की फोटो लगी देखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल सही होम्योपैथी बोल के रहे हैं। डॉक्टर होते हैं उनके बाद वे होम्योपैथी जो उनके वे हैं उनकी फोटो लगी रहती है। जी 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 जी, जबकि अश्वनी कुमार जो है सूर्यपुत्र हैं, सूर्य जो पुत्र घोड़ी से हैं। उत्पन्न हुए थे, वे उन्होंने जी, आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। तो मतलब इसी जगह यदि हम धन्वंतरी का यूज कर रहे हैं तो उससे भी सेम रिजल्ट मिलेगा, वो सेम ही रिजल्ट आएगा ना। वो एकदम जिसकी एकदम आस्था आएगा वो, जिसमें है। जिसकी आस्था जिसमें है, वो बिल्कुल सही बोले आप जी। इंद्र के बारे में आप जानते हैं, हैप्पीनेस की, लग्जरी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, टू मेक वर्क डन। आपने सुना होगा इंद्र के बारे में, कई सारी कहानियां हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं काम निकलवाने के लिए। वायु, डिक्रीज डिजीज, वात संबंधी रोग, जरा समझिए, 3 होते हैं, वात पित्त और कफ। तो वायु, हाँ, तो वात संबंधी बीमारी को बैलेंस करने के लिए यू कैन यूज वायु। किसी को ब्रीदिंग समस्या है, उसमें वायु का प्रयोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, टेलीपैथी करने के लिए यू कैन यूज वायु। सोमा, सोमरस, इंसोमेनिया को रिलैक्स करने के लिए, टू रिलीव फ्रॉम टेंशन, टू फॉरगेट वरीज। एक्चुअली इसको करेंगे ना तो नींद ही आ जाएगी। इसको भी रात को सोने के टाइम ही करते हैं वो, रिलैक्स करने के लिए जी। तो ये पूरा 70 स्विच वर्ड्स अभी हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हमारा है रामचरितमानस का। अब इसको स्टडी करने की नीड, इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, बस सिंपल आपके पास नोट्स है, राइट। अब इसका यहाँ पे जो भी यहाँ लिखा हुआ है कि कौन किस चीज में काम करेगा वो, ठीक है, गुरु कृपा के लिए है, क्रोधी व्यक्ति को शांत करने के लिए है वो। तो ये पढ़ना है, ये काम है, और ये यहाँ पे चौपाई है। सिंपल देख के आप देखिए 11 बार पढ़ लीजिए बस। इसको इंस्टॉल भी नहीं करनी, ऑटोमेटिक स्वयं सिद्ध है। अच्छा, स्वयं सिद्धेन में से कोई से को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है? नहीं, किसी भी चौपाई को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। चौपाई स्वयं सिद्ध होते हैं, यूं ही फल देते हैं वो चौपाइयां। यही तो खासियत है रामचरितमानस के चौपाई की। इसलिए तो मैंने कहा ना, कलयुग में तो मंत्र जाप करने का, जब बुक पढ़ेंगे ना सर, आप उस मंत्र रहस्य वाली किताब को पढ़ेंगे, लाखों लाख चैंट करनी पड़ती है। बहुत मतलब 1.25 लाख से कम कोई नहीं है। बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं, 1.25 लाख। आप बताइए इस टाइम में जो लोग एक गृहस्थ आश्रम में हैं, जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 1.25 लाख जॉब करना पॉसिबल नहीं है ना। टाइम है ही नहीं जी, इसीलिए तो क्या बोलते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तपस्या करने का आप सुना होगा, पहले को संत 1000 ईयर तपस्या कर रहे हैं, आज हमारी इतनी उम्र ही नहीं है। इसलिए नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, बस नाम को ही करते हैं, राइट। इसलिए कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, राइट सर। इसीलिए ये सारी चौपाइयां, कुछ नहीं करना है, बस आप याद चैंट होनी करेंगे। चाहिए। आपने याद भी जरूरी नहीं, आपको जब जो जरूरी है ना, नोट्स आपके पास है ही, इसको मोबाइल में तो आपके पास है ही आसान से, आप उसको देख के और बात कर लीजिए। हाँ, धीरे धीरे याद भी आपको हो जाएगी। जैसे मान के लिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, यदि किसी को आपसे गुस्सा हो गया है, तो मन में सिंपल आप चैंट करें,
नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। बहुत अच्छा प्रसंग है इसका रामचरितमानस में। वो तो बहुत काम कर, उसको कुछ करने की नीड नहीं है। इमीडिएट आप सेंड कीजिए, मात्र 11 बार सेंड करें, काम करना शुरू। ये सारा जो है ना 70 नंबर से, 70 से लेके 100 मतलब 71 से 70 तक तो वही है वन वर्ड वाले, 71 से 100 तक ये 30 पूरा मतलब 30 चौपाइयां हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, जब जो रेड लाइन से काम लिखा हुआ है और ये चौपाई, ये तो मीनिंग लिखा हुआ है इसका, बस रेडी कर लीजिएगा। केवल चौपाई को आप देख के पढ़ लीजिए, वो बस ये काम करेगा वो, राइट। उसको सिंपली आपके पास नोट्स है, तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको श्री हनुमान चालीसा का सेंटेंस है वो, राइट। तो बस ये काम करेगा, वही तो हमारे मन में बैठ जाते हैं चीजें ना। तो बस ये आपको चौपाई को में कुछ नहीं करना है। अब ये 100 नंबर तक चौपाइयां हैं, देख लीजिए। ये पूरा समझ के इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम देखिए, और ये चौपाई देखिए, उसको चैंट देख के ही पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आई 101 नंबर से, अब यहाँ से SOS शुरू होते हैं। SOS मीन्स SOS सेव आवर सोल। जब कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे असेंडेंट मास्टर्स के हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस स्टैंड कीजिए, कहीं से न कहीं से इमीडिएट आपको सहायता मिल जाएगी आप। और हाँ, इन सब को इंस्टॉल करना जरूरी है, केवल चौपाई को इंस्टॉल नहीं करना, बाकी सबको इंस्टॉल करना जरूरी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, सुना होगा आपने, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, राइट। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि SOS में है। हरे रामा हरे कृष्ण तो सुने होंगे, पूरी दुनिया आज अलग अलग विदेशों में कितना इसका फैला हुआ है, जानते ही होंगे सर। देखिए, और ये है नम म्यो हो रेंगे क्यों, नम म्यो हो रेंगे क्यों, नम म्यो हो रेंगे क्यों, नम म्यो हो रेंगे क्यों। ये भी सेम है, इंस्टॉल करेंगे फिर इसको यूज करेंगे। गायत्री मंत्र तो आप जानते हैं, इसके कहना पर रिसर्च हो चुकी है गायत्री मंत्र कितना काम करता है वो, और वो भी आपके एम्स का रिसर्च है गायत्री मंत्र पे कि बहुत काम करता है ये बीमारियों पे, राइट सर। चलिए ना, फुली प्रूव्ड चीजें हैं, मतलब कोई हवाई बात है, कोई ब्रांड फेज वाली बात नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गायत्री मंत्र काम करते हैं। ओम नमः शिवाय, तो खैर आप देखिए, शिव को कौन नहीं मानता है, सब मानते हैं शिव को। जय माता दी, देख कई बार देखते हैं कुछ हुआ ऑटोमेटिक के मुंह से निकलेगा जय माता दी जय माता दी, वो और सच में बहुत काम करते हैं। ओम साई राम, आप देखें आजकल तो दुनिया में पूरा फैले हुए हैं, और बहुत मिरेकल देखिए, चमत्कार वाले एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, बस इतना है, ओम साई राम, ओम साई राम। और 109वां, अब आपको ये मैं बता रहा हूं छू मंत्र, समझिए इसका कनेक्शन ये जो पढ़े हैं उसी से है। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्विच वर्ड का हम प्रयोग करें, आपके पास नोट्स अवेलेबल भी नहीं है, राइट, तो कुछ नहीं कीजिए, ये मेन स्विच है वो, ये आपको इसको करने से जो रेलिवेंट स्विच वर्ड से ऑटोमेटिक उसको स्विच कर देगा वो। तो करना कैसे है, 3 बार बोलेंगे छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, एक बार ऐसे दिखाएं बजा किया, बजता है ऐसे ना, छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, यस बिल्कुल सही, अब आपको बज रहा है वो, बस छू मंत्र छू मंत्र छू मंत्र, बस एक बार ही करना, इतने में क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट ऑटोमेटिक, जो प्रॉब्लम है उसे रेलिवेंट जो स्विच वर्ड्स को स्विच कर देगा ऑटोमेटिक, ये मेरे दिमाग में आ जाएगा वो वाला वर्ड,
हाँ, नहीं वर्ड वर्ड नहीं भी आएगा ना, ये ऑटोमेटिक उसको स्विच कर देगा, आपका काम हो जाएगा वो। अच्छा 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 जी, राइट। क्योंकि सारे मंत्र हमने दिमाग में चैंट कर रखे हैं, पर कर ये रखे दिमाग में हैं नहीं वो। आ रहा है कि कौन सा मंत्र हमें यूज करना है। यस, जब हम छू मंत्र करेंगे तो वो उससे अपना आप ही स्वतः ही कनेक्ट हो अपने जाएगा। स्वतः ही, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आपने सर, स्वतः ही कनेक्ट हो जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड में जाके अपना आप कनेक्ट होकर के वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। यस सर, सारा खेल इस सब कॉन्शियस माइंड का ही है, राइट सर। अवचेतन मन, और आप जानते हैं ना, मन 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 से कुछ भी कर सकते हैं, पर इसको पकड़े कैसे? इसीलिए तो देखें कबीरदास ने भी क्या कहा कि माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसलिए इसमें आपको हम कोई माला वाला कुछ नहीं बताए हैं, हम क्या बोले हैं, 3 बार चैंट कीजिए और 1 बार लिखिए। ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे 5 बॉडी होते हैं वो, हम जब किसी को रिपीट करते हैं ना, तो अंतर 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 हमारे मुंह जाता है और फिर वो काम करेगा। आप नाम सुने हैं सम्मोहन का, हिप्नोटिज्म का, हिप्नोथेरापी का। वो यदि कोई ड्रिंक करता है, कुछ नहीं करना है, उसको सुला दीजिए और उससे बात कीजिए, मतलब उसका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा और सब कॉन्शियस माइंड को जगाना है और उसको बोलना है कि आज के बाद तुम्हें ड्रिंक करने का मन ही नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा। जैसे ही तुम ड्रिंक देखोगे तुम्हें उल्टी आने शुरू हो जाएगी और फिर देखिए ऐसा ही होगा। यही तो हिप्नोथेरापी, सारा खेल मेरे अवचेतन मन का है। और इसमें आपको देखते हैं, एक बच्चा था, जैसी उसका रूटीन आया एग्जामिनेशन का, वो उसको उल्टियां आनी, बुखार लगनी शुरू करती। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं सर। किसी को स्ट्रेस होता है तो सर दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिक फिट रहता है सारी चीजें, राइट सर। तो आपको करना क्या है, एक नई सी कॉपी लेनी है और धीरे धीरे सारे को आपको इंस्टॉल कर देना है। और अभी आपके सपोज कोई क्लाइंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, उनको बोलिए कि उनको समझाइए कि कैसे इंस्टॉल करना, खुद इंस्टॉल करेंगे और खुद अपने से करेंगे। पहला प्रेफरेंस वही है कि जिसको प्रॉब्लम हो खुद से करे, राइट सर। ठीक है, मैं ज्यादातर यही काम करता हूँ, कारण मैं खुद ना जाप करके सामने वाले को करने के लिए कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं आप, बिल्कुल भाई तुम अपने लिए करो, यही तुम अपने लिए नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मान के चलिए हमें प्रॉब्लम, हम खुद अपने लिए नहीं करेंगे तो इतनी से हमारी विल पावर कमजोर है। आदमी 1-2 दिन सब करने के लिए तैयार हैं, पर रोजाना करने के लिए बोलो तो रोज नहीं करते। अब एक बात बता, हर किसी का डोज होता है ना, वो दवा खाते हैं, डोज होता है ना, तो डोज तो पूरा करना पड़ेगा तभी ना आता है रिजल्ट। वो एक दिन करना से, कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, राइट। तो इसलिए जितने सिंगल वर्ड हैं, इनका ही मुझे जो है एक दिन एक ले लो, एक दिन एक ले लो, इस तरह एक एक करते हुए करता चला जाऊं। हम बोलेंगे एक एक करके कीजिए, आसानी आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 बाय 1 कीजिए, आराम आराम से, जिससे मेरे मन में बैठ जाए। वो मेरा मेन पर्पस है, मन में बिठाना। जी, राइट सर, यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आप ये होमवर्क कर लीजिएगा और कभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग टेलीफोन ही कर लेंगे, व्हाट्सएप पे कर लेंगे या फिर जूम पे ही आ जाएंगे। मीन्स आई एम ऑलवेज फॉर यू। आज के बाद कभी भी ये देखो मंत्र में कोई डाउट्स होगा, आपका हमेशा वेलकम। ठीक है अभी सर, अभी आप बोले। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, क्योंकि बाई चांस कोई चीज रेडी होगी तो दिमाग में आने के लिए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी। ठीक है सर। जी,
सर्टिफिकेट अभी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो आपका हमेशा वेलकम। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।